दोस्तों नमस्कार। जिस प्रकार से आपको पता है कि पन्ना लाल जी आज जेल में हैं और उनके ही मसीही समाज के जो समर्थक हैं छत्तीसगढ़ के, वो लगातार उनके खिलाफ में नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं। इसी मुद्दे पे बातचीत करेंगे। हमारे साथ पास्टर जी हैं, इनका क्या कुछ कहना है। स्वागत है सर, क्या कहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी जितने भी लोग हैं सबको जय मसीह की। देखिए, मैं इस विषय पर विशेष कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि ये मामला छत्तीसगढ़ से है, लेकिन छत्तीसगढ़ से होने के नाते भी मैं सिर्फ एक बात कहता हूँ कि ये छत्तीसगढ़ में जो कुछ भी चल रहा है, ये कुल मिलाकर के समझिए कि अंग्रेज के शासन में जो होता था ना, फूट डालो राज करो, वही चीज़ यहाँ हो रहा है। आज वहाँ के मसीही समाज के लोगों को इस प्रकार से आपस में फोड़ दिया गया है कि वे लोग एक मंच पर नहीं आ सकते, एक प्लेटफॉर्म पर नहीं आ सकते। मेरा मानना है कि जब आप अपने आप को ईसाई कहते हैं, जब आप अपने आप को यीशु मसीह के अनुयायी कहते हैं, तो यीशु मसीह के अनुयायी होने के मतलब ही होता है कि आपका गुरु एक है, आपका अगुवा एक है, आपका विचारधारा एक है। हम सांसारिकता में बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम परमेश्वर के राज्य में होने के बावजूद भी सांसारिक बहुत सारी चीज़ हैं जिसमें हम इन्वॉल्व रहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने कम्युनिटी के लोगों को ही विरोध कीजिए, अपने कम्युनिटी के लोगों के साथ में ही इस प्रकार के अनाप शनाप का बयान दीजिए। लोग ये कह रहे हैं ना कि अगर वो गलत करेंगे तो हम उनका विरोध क्यों करेंगे, उन्होंने टिप्पणी क्यों किया आखिर हिंदू धर्म के देवी देवताओं को, इस प्रकार से बोल रहे हैं। नहीं 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 नहीं, सबसे पहली तो बात यह है कि जिन लोगों ने ये बात को कहा है, मुझे लगता है कि उनको एक बार फिर से बढ़िया से ये जानना पड़ेगा कि उन्होंने कोई पोस्ट नहीं किया है। जो पोस्ट किया था उसके पोस्ट पर इनका एक कमेंट था, और वो भी कमेंट ऐसा है जिस कमेंट को बहुत ऐसा नहीं कहा जा सकता कि वो बहुत भावना को भड़काने वाला है। वो एक सवाल था, शिवलिंग खतना किया हुआ अगर होता है तो कोई वैदिक प्रमाण तो होगा ना कि भाई ये खतना क्यों किया हुआ है। ये सवाल है, ये कोई कमेंट या कटाक्ष नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मैंने बताया, भारत में जहां जहां बीजेपी की सत्ता है, बीजेपी का शासन है, धार्मिक हिंदू संगठन जितने भी हैं, मसीही समाज के नेताओं को, मसीही समाज के अगुओं को, मसीही समाज के पास्टरों को इतना डरा दिया है, इतना उनको टॉर्चर किया है कि वो सब अपने आप को शेल्टर तलाशने के फेर में हैं, और सारे लोगों को बस यही लग रहा है कि हमारा बचाने वाला जो है यही लोग है, सरकार ही हमें बचा सकती है, बजरंग दल ही हमें बचा सकती है, इसी के संरक्षण में हम आकर के यह काम कर सकते हैं। आज मेरा सवाल यह है कि अरुण पन्ना लाल जी के इस कमेंट के ऊपर अगर लोगों की भावनाएं आहत हो गई, तो अभी बोल बम, सावन का महीना पवित्र महीना है और बोल बम लोग जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर ऐसा आपने भी देखा होगा और लोग भी देखे होंगे कि जो कांवड़ लेकर के जा रहे हैं वो रास्ता में चलते चलते दारू पी रहे हैं। इससे किसी का भावना आहत नहीं हो रही है। मैंने देखा, आज ही की वीडियो में मैं आपको भेज दूंगा, उसमें देख रहे हैं कि कोई व्यक्ति है जो शंकर भगवान बना हुआ है। मैंने पूरा चोटी उटी बना करके जो शंकर भगवान का जो ये होता है ना, वो बना हुआ है। वो जाकर के बगल में एक झोपड़ी में वहां पर जाकर के दारू पी रहा है। इससे आपका भावना आहत नहीं हो रहा है। एक व्यक्ति को मैं देख रहा हूं कि जो जहां पर लोग जाते हैं तो आसपास में लोग किराया लेकर के मैंने ये रहते हैं, तो वो कांवरिया लोग जो है वो पिस्तौल तान करके लोग पिस्तौल दिखा रहा है। किसी को मैंने देखा कि कांवरिया जो है वो बंदूक लेकर के लोगों को बंदूक दिखला रहा है। इससे भावना आहत नहीं हो रही है। मैंने यहां तक देखा कि कांवरिया ये सावन महीने में जो लोग हैं, जो कांवरिया की मैं बात कर रहा हूं कि जो कांवरिया कांवर लेकर के जा रहे हैं, वो सिर्फ शराब नहीं पी रहे हैं बल्कि वो मटन और मछली भी खा रहे हैं। यही लोग अगर सड़क पर कोई मुर्गा बेचने वाला हो, अब अगर धोखे से कोई मुसलमान निकल जाए तो उसकी तो मार मार करके हत्या, मॉब लिंचिंग भी कर देंगे, ये लिंचिंग कर देंगे। लेकिन सवाल यह कि तो वो जो कर रहा है उससे तुम्हारी भावनाएं आहत नहीं हो रही है। मैं वो सवाल कर रहा हूं। अभी हाल ही फिलहाल में आपने देखा होगा, पप्पू यादव चंदा चोरी के खिलाफ राहुल गांधी और जो विपक्ष के नेता थे
वो संसद भवन के पास में एक प्रकार से कहिए कि एक नाटक के माध्यम से वो दिखलाने का कोशिश किया गया कि कैसे ये लोग चंदा चोरी साधु के वेश में, पुजारी के वेश में किया। उस पर जितने भी पंडा पुजारी जो थे सब पप्पू यादव के विरोध में, कोई कह रहा कि पप्पू यादव के गर्दन काट लेंगे, एक वो बड़बोला लंपट है वो कहता कि जो बार बार कहता कि हम, कभी कहता कि समाधि ले लेंगे, कभी कहता कि हम आत्मदाह कर लेंगे, अभी तक उसका मीना को शुभ मुहूर्त आया ही नहीं है। वैसा वैसा आदमी कहता है कि पप्पू यादव के गर्दन काट लेंगे, गर्दन काटने वाला के 9 लाख का इनाम देंगे। हम ये सवाल पूछ रहे हैं कि पप्पू यादव अगर ये किया तो तुम्हारी भावना यहाँ हो गई, और शंकर के भेष में पूरा जो आकर के और ये कर रहा था, तुम्हारी भावना का क्या हो गया? तुम्हारी भावना को शर्म नहीं आ रही है? आज पन्ना भी तो एफआईआर दर्ज हुई है। किस पर हुआ? पप्पू यादव पे। अरे तब पप्पू यादव पर तो हो ही जाएगा भाई, पन्ना लाल जी पर तो हो ही जाएगा। हम तो ये पूछ रहे कि वो शंकर के भेष में दारू पी रहा, ओकरा पर कहिए एफआईआर करिएगा। वो जो कांवड़िया बन करके सावन के महीना में पिस्तौल लहरा करके जा रहा, ओकरा पर कहिया होगा? ये खाली फूले बरसावे में लगे रहिएगा, ओकरा से भावना आहत नहीं हो रही है। एक बात और, आपकी भावनाएं बहुत आहत होती है। हमारा परमेश्वर को, हमारे मसीह को जब तुम गाली देते हो तो हमारी भावनाएं आहत नहीं होती है। जब हम जाकर के एफआईआर कराने के लिए थाने में जाते हैं तो कहता है कि पहले मेटा वेरीफाई करेंगे, जो फेसबुक का मेटा है ना, तो कहेगा कि पहले मेटा वेरीफाई करेंगे, पहले इसका पड़ताल करेंगे, उसके बाद में एफआईआर होगा। लेकिन पन्ना लाल जी के मामले में या और कोई क्रिश्चियन समाज के मामले में तो इस प्रकार की बात नहीं होती। उसमें तो तुरंत एफआईआर, फटाक सुना एफआईआर, 1 घंटा के अंदर में गिरफ्तारी भी हो जाती है। ये इतना तत्काल कार्रवाई ये सिर्फ मसीही समाज के साथ क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि उतना ही नहीं, अब पन्ना लाल जी को विदेशी फंडिंग कितना, कहां से क्या आया है, इसका भी हिस्ट्री खंगाला जा रहा है। वहां के एक विधायक हैं, उन्होंने भी सोशल मीडिया में बयान दिया है। यहां तक कि वहां के जो छत्तीसगढ़ के जो सीएम हैं, उन्होंने भी इस पे स्टेटमेंट दिया है। तो क्या लगता है कि अब कुल मिलाकर के बुरी तरह से फंसते हुए अरुण पन्ना लाल जी दिख रहे हैं? ऐसा कुछ है नहीं। जैसे देखिए, फंसाने के लिए अगर बात है तो सत्ता में आप है, पावर में आप है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। आपको मालूम होगा ना, आज देश की स्थिति क्या है, जो किसी से छुपा हुआ नहीं है। जो लोग बीजेपी को वोट किया आज वही अफसोस कर रहा है। आपने देखा ये करनी सेना के लोग जो थे यूजीसी विरोध में गए, उन लोगों को खदेड़ खदेड़ करके मारा गया। वो लोग जो कहता था कि दिल्ली पुलिस तुम लठ बजाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, आज जब उनके ऊपर लाठियां बजी तो शपथ ले रहे हैं कि हम आज के बाद से भाजपा को वोट नहीं करेंगे, स्वर्ण समाज अब भाजपा का वोट नहीं करेगा। क्यों? क्या हुआ? कौन सी बात ऐसी, कौन सी आफत आ गई? ये विचारधारा एक मोनोपोली है, ठीक है ना। जो उसके साथ में, उसकी गलती में अगर सरकार साथ दे रही है तो बहुत अच्छी बात है। आज सरकार बनाने के लिए इन लोगों ने जो क्या नहीं कर सकता। एक वीडियो में मैंने सुना, शायद बीजेपी के कार्यकर्ता होगा या क्या होगा, वो कहता कि सरकार बनाने के लिए चाहे तो किसी की गर्दन काटना पड़े, बस्ती की बस्ती जला देना पड़े, हिंदू मुसलमान करा करके राइट करवा देना पड़े, चाहे जो भी करना पड़े करेंगे, लेकिन सरकार भाजपा के ही बनेंगे। बताइए तो वैसे लोगों के ऊपर कार्रवाई आपकी क्या होगी? वैसे लोगों के बारे में तो सुनवा नहीं किया, कोकरा पर एफआईआर हुआ है। यानी कि आप कुल मिलाकर ये कह रहे हैं कि जो उनके लोग होंगे, जैसे जो बीजेपी के हैं या आरएसएस के जो लोग हैं, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है, और जो उनके विरोधी होते हैं वो अगर थोड़ा सा भी कुछ गलती करे तो उन पर फटाक से कार्रवाई हो जाती है। हम स्पष्ट इस बात को बताते कि हम मसीही समाज के हैं, हमारा विचारधारा मसीह का है, इसके वजह से हमारे साथ ऐसा होता है। हम वही तो बता दे रहे हैं ना कि अगर हम लोग सिर्फ एक बात को, खाली बाइबल की शिक्षा को थोड़ा देर के लिए अगर हम इग्नोर कर दें तो हम आपको डंके की चोट पर कहते हैं कि कोई माई अपने बेटे को सिर पैदा नहीं किया है कि क्रिश्चियन समाज के ऊपर हाथ उठा देगा, ठीक है, नहीं कर सकता है। लेकिन हमारी शिक्षा है कि लड़ाई झगड़ा, गाली गलौज, मार पीट, ये सब चीज से हमें दूर रहने के लिए बाइबल हमें बताती है। हम धार्मिकता का पूरा पालन करते हैं, यही वजह है। वरना उन लोगों के जैसे अगर लंगटई, जिसको कहते हैं देहाती भाषा में कि लंगटई पर उतर जाएं, उन लोगों के जैसा गुंडई पर उतर जाएं, तो मैं तो डंके की चोट पर कहता हूं कि 1 सेकंड सामने नहीं टिक सकता है, 1 सेकंड नहीं टिक सकता है। और बात रह गई पन्ना लाल जी के। पन्ना लाल जी किसी की मर्डर नहीं किए हैं, ठीक है। आप आज सत्ता में हैं, आप आज कुछ भी कर सकते हैं। पन्ना लाल जी के साथ में किया गया है। हमारा विचारधारा ना तो पन्ना लाल जी और ना ही किसी भी व्यक्ति के साथ,
किसी पर्सनल व्यक्ति के साथ नहीं है। हम सत्य के साथ हैं। हमारा विचारधारा अन्याय के विरुद्ध है। हमारी विचारधारा सत्य का साथ देना है। अगर अरुण पन्ना लाल जी गलत करेंगे तो हम उनको गलत बोलेंगे। अरुण पन्ना लाल जी का ये जो कमेंट है, मैं इस कमेंट में उनको कहीं से भी कोई गलत नहीं देख रहे हैं, है ना। हम उसमें हेमराज जो गोयल या करके है, जो फेसबुक पर एक या पोस्ट किया, मेरा मानना है कि सबसे ज्यादा तो कसूरवार वो है। अरे भाई, गाय दूध देवे न करती तो हम पी कैसे लेते? तो गाय के दूध हम पी लिए तो हम दोषी है? तो गाय दूध काहे दिया भाई, इन्हें बताइए। ये तो यही वाला बात हो गया बिहार वाला, है ना, कि आपने शराब पिया है, शराब पीने वाले पर कार्रवाई होगी लेकिन शराब बेचने वाले पर कार्रवाई नहीं होगी। अरे तो शराब बेच रहा है तो ना लोग पी रहा है, तब पीने वाला पर कार्रवाई करने से पहले उस पर ना होना चाहिए? ये तो भारत के सरकार की मोनोपोली है कि शराब सिगरेट बनाने वाली कंपनी बैन नहीं होगी लेकिन सिगरेट पीना बैन होगा। अरे सिगरेट के कंपनी बंद हो जाएगा तब पिएगा कौन? ठीक उसी प्रकार से जो पोस्ट किया उसके ऊपर अगर कार्रवाई होती तो उसको ऊपर कार्रवाई कर करके देखो। तो फिर अगर वो ऐसा पोस्ट ही नहीं तो इस पर ये कमेंट कहां करते? सवाल करना प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है। हम लोग भी किसी के पोस्ट पर हम लोग भी कमेंट करते हैं, है ना। कमेंट करने के लिए एक जो होता है फेसबुक है चाहे सोशल मीडिया का एक गाइडलाइन होता है, ठीक है ना। अगर अगेंस्ट में करेंगे तो आपके अकाउंट को बंद करता है, तो वो तो कार्रवाई खुद करता है, ठीक है। इसमें कहीं से भी हमको नहीं लगता है ऐसा। कुल मिलाकर के क्या लगता है आपको कि पन्ना लाल जी की जल्द रिहाई होगी या लंबे टाइम तक के लिए उनको जेल भेजा जाएगा? हम इस चीज पर स्पष्ट ये बात नहीं कह सकते हैं कि जल्द रिहाई होगी या फिर ज्यादा देर तक जेल में रहना पड़ेगा। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा, विनाश काले विपरीत बुद्धि। बीजेपी के, बजरंग दल के और जितने भी ये हिंदूवादी संगठन हैं जिनकी अत्याचार अनाचार का सीमा जो पार कर रहे हैं, इनकी विनाश की स्थिति, इनका विनाश का समय आ चुका है। इनकी विनाश के मतलब जो इनका प्राण तोता में फंसा हुआ है, जो पिंजड़े में कैद है ना, अर्थात भाजपा में जो है, जिस दिन सत्ता से इनको बेदखल कर दिया जाएगा ना, तो ये जो है ना टाएं 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 करते करते रह जाएंगे। इंतजार कीजिए, समय आ रहा है। जो निरंकुश शासन होता है ना, अभी आप देख रहे हैं ना, मोदी और शाह की जो है ना हेकड़ी दूर हो है ना, दूर रहा है ना। तो इनकी भी ये कोई ये नहीं है ऊपर से उछल करके कूद ये जंप करके नहीं आए हैं। इनकी भी सत्ता हमेशा नहीं रहेगी। और एक तो बात तय है कि जितने हमें परेशान कर रहे हैं ना, हम उतने सशक्त हो रहे हैं, हम उतने यूनाइट हो रहे हैं। और एक दिन आ रहा है जिस दिन, आज अरुण पन्ना लाल जी जेल में है, वो दिन बहुत जल्द आ रहा है जिस दिन जेल से वो सीट के अरुण पन्ना लाल जी खाली करेंगे और जो भेजने वाले हैं उनका जगह वहां होगा। ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। हाँ, और यही होने वाला है, ये होके रहेगा। चलिए, तो बाकी अरुण पन्ना लाल जी के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर साझा कीजिए। बाकी मिलते हैं किसी दूसरे खबरों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।